ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं सम्पूर्णभव्यार्थ सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्तदर्शनज्ञान चारित्रप्रतिपादिनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रितयमङ्गलम्। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो देवादेव रामचंद्र भगवान की जय। जय बोलो अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर रविशेन गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर आर्य कनक आत्मानंदी गुरुदेव की जय। अनेकांतमय स्याद्वाद धर्म की जय। जिनवानी सरस्वती माता की जय। पिछले भाग में हमने सुना सगर चक्रवर्ती मेघवाहन और सहस्त्रनयन के और उनके सहस्त्रनयन और मेघवाहन के पिता के पूर्वभोग का वर्णन। वैर भुलाकर वे अजितनाथ भगवान के समूह शरण में आकर भगवान की स्तुति करने लगे। अब आगे अथानंतर जिनेन्द्र भगवान के समूह शरण में राक्षसों के इंद्र भीम और सुभीम प्रसन्न होकर मेघवाहन से कहने लगे कि हे विद्याधर के बालक, तू धन्य है जो सर्वज्ञ अजित जिनेन्द्र के शरण में आया है। हम दोनों तुझ पर संतुष्ट हुए हैं, अतः जिससे तेरी सर्व प्रकार से स्वस्थता हो सकेगी वह बात हम तुझसे इस समय कहते हैं, सो तू ध्यान से सुन। तो हम दोनों की रक्षा का पात्र है। बहुत भारी मगरमच्छों से भरे हुए लवण समुद्र में अत्यंत दुर्गम्य तथा अतिशय सुंदर हजारों महाद्वीप है। उन महाद्वीपों में कहीं गंधर्व, कहीं किन्नरों के समूह, कहीं यक्षों के झुंड और कहीं किमपुरुष देव क्रीड़ा करते हैं। उन द्वीपों के बीच एक ऐसा द्वीप है जो राक्षसों की शुभ क्रीड़ा का स्थान होने से राक्षस द्वीप कहलाता है और 700 योजन लंबा तथा उतना ही चौड़ा है। उस राक्षस द्वीप के मध्य में मेरु पर्वत के समान त्रिकुटाचल नाम का विशाल पर्वत है। वह पर्वत अत्यंत दुष्प्रवेश है और उत्तमोत्तम गुहा रूपी गुहों से सबको शरण देने वाला है। उसी की शिखर सुमेरु पर्वत की चूलिका के समान महामनोहर है। वह 9 योजन ऊंचा और 50 योजन चौड़ा है। उसके स्वर्णमय किनारे नाना प्रकार के रत्नों की कांति के समूह से सदा आच्छादित रहते हैं तथा नाना प्रकार की लताओं से आलिंगित कल्प वृक्ष वहां संकीर्णता करते रहते हैं। उस त्रिकुटाचल के नीचे 30 योजन विस्तार वाली लंका नगरी है। उसमें राक्षस वंशियों का निवास है और उसके महल नाना प्रकार के रत्नों एवं स्वर्ण से निर्मित है। मन को हरण करने वाले बाग बगीचों, कमलों से सुशोभित सरोवर और बड़े बड़े जिन मंदिरों से वह नगरी इंद्रपुरी के समान जान पड़ती है। वह लंका नगरी दक्षिण दिशा की मानो आभूषण ही है। हे विद्याधर, तू अपने बंधु वर्ग के साथ उस नगरी में जा और सुखी हो। ऐसा कहकर राक्षसों के इंद्र भीम ने उसे देवाधिष्ठित एक हार दिया। वह हार अपनी करोड़ों किरणों से चांदनी उत्पन्न कर रहा था। जन्मांतर संबंधी पुत्र की प्रीति के कारण उसने वह हार दिया था और कहा था कि हे विद्याधर, तू चरम शरीरी तथा युग का श्रेष्ठ पुरुष है, इसलिए तुझे यह हार दिया है। उस हार के सिवाय उसने पृथ्वी के भीतर छुपा हुआ एक ऐसा प्राकृतिक नगर भी दिया जो 6 योजन गहरा तथा 131 योजन और 1.5 कला प्रमाण चौड़ा था। उस नगर में शत्रुओं का शरीर द्वारा प्रवेश करना तो दूर रहा, मन से भी प्रवेश करना अशक्य था। उसमें बड़े बड़े महल थे। अलंकारोदय उसका नाम था और शोभा से वह स्वर्ग के समान जान पड़ता था। यदि तुझ पर कदाचित परचक्र का आक्रमण हो तो इस नगर में खड़ग का आश्रय ले सुख से रहना। यह तेरी वंश परंपरा के लिए रहस्य सुरक्षित स्थान है। इस प्रकार राक्षसों के इंद्र भीम और सुभीम ने
पूर्ण धन के पुत्र मेघवाहन से कहा, जिसे सुनकर वह परम हर्ष को प्राप्त हुआ। वह अजितनाथ भगवान को नमस्कार कर उठा। राक्षसों के इंद्र भीम ने उसे राक्षसी विद्या दी। उसे लेकर इच्छानुसार चलने वाले कामक नामक विमान पर आरूढ़ हो वह लंकापुरी की ओर चला। राक्षसों के इंद्र इसे वरदान स्वरूप लंका नगरी इंद्र ने इसे वरदान स्वरूप लंका नगरी दी है। यह जानकर मेघवाहन के समस्त भाई बांधव इस प्रकार हर्ष को प्राप्त हुए, जिस प्रकार प्रातःकाल के समय कमलों के समूह विकास भाव को प्राप्त होते हैं। विमल, अमल, कांत आदि अनेक विद्याधर परम प्रसन्न वैभव के साथ शीघ्र ही उसके समीप आए और अनेक प्रकार के मीठे मीठे शब्दों से उसका अभिनंदन करने लगे। संतोष से भरे भाई बंधुओं से वेष्टित होकर मेघवाहन ने लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र की शोभा देखते हुए मेघवाहन ने त्रिकुटाचल के शिखर के नीचे स्थित लंकापुरी में प्रवेश किया। वह लंका बहुत भारी प्राकार और गोपुरों से सुशोभित थी। अपनी लाल कांति के द्वारा संध्या के समान आकाश को लिप्त कर रही थी। कुंद के समान सफेद ऊंचे पताकाओं से सुशोभित थी। कोट और तोरणों से युक्त जिन मंदिरों से मंडित थी। लंका नगरी में प्रविष्ट हो सर्वप्रथम उसने जिन मंदिर में जाकर जिनेंद्र देव की वंदना की और तदनंतर मंगलोपकरणों से युक्त अपने योग्य महल में निवास किया। रत्नों की शोभा से जिनके नेत्र और नेत्रों की पंक्तियां आकर्षित हो रही थी, ऐसे अन्य भाई बंधु भी यथा योग्य महल में ठहर गए। अथानंतर किन्नरगित नामा नगर में राजा रतिमयूख और अनुमति नामक रानी के सुप्रभा नामक कन्या थी। वह कन्या नेत्र और मन को चुराने वाली थी। ऐसी सुंदर कन्या के साथ राजा मेघवाहन ने बड़े वैभव से विवाह किया था। तदनंतर समस्त विद्याधर लोग जिसकी आज्ञा को सिर पर धारण करते थे, ऐसा मेघवाहन लंकापुरी में चिरकाल तक इस प्रकार रहा जिस प्रकार के स्वर्ग में इंद्र रहता है। कुछ समय बाद पुत्र जन्म की इच्छा करने वाले राजा मेघवाहन के पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र कुल परंपरा के अनुसार महारक्ष इस नाम को प्राप्त हुआ। किसी एक दिन राजा मेघवाहन वंदना के लिए अजितनाथ भगवान के समूह शरण में गया। वह वंदना कर बड़ी विनय से अपने योग्य स्थान पर बैठ गया। वह जब चलती हुई अन्य कथा पूर्ण हो चुकी, तब सगर चक्रवर्ती ने हाथ मस्तक से लगा नमस्कार कर अजितनाथ जिनेंद्र से पूछा कि भगवान, इस अवसर्पिणी काल में आगे चलकर आपके समान धर्मचक्र के स्वामी अन्य कितने तीर्थंकर होंगे, और तीनों जगत के जीवों को सुख देने वाले कितने तीर्थंकर पहले हो चुके हैं। यथार्थ में आप जैसे मनुष्यों की उत्पत्ति तीनों लोकों में आश्चर्य उत्पन्न करने वाली है। 14 रत्न और सुदर्शन चक्र से चिन्हित लक्ष्मी के धारक चक्रवर्ती कितने होंगे, इस तरह बलभद्र, नारायण और पति नारायण भी कितने होंगे। इस प्रकार सगर चक्रवर्ती के पूछने पर भगवान अजितनाथ निम्नांकित वचन बोले। हे सगर, प्रत्येक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाले 24 तीर्थंकर होते हैं। जिस समय यह समस्त संसार मोह रूपी गाढ़ अंधकार से व्याप्त था, धर्म की चेतना से शून्य था, समस्त पाखंडों का घर और राजा से रहित था, उस समय राजा नाभि के पुत्र ऋषभदेव नाम प्रथम तीर्थंकर हुए थे। ये राजन, सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा इस कृत योग की स्थापना हुई थी। उन्हीं क्रियाओं में भेद होने से क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र इन 3 वर्णों की कल्पना की थी। उनके समय में मेघों के जल से धान्य की उत्पत्ति हुई थी। उन्हीं के समय उनके समान तेज के धारक भरतपुत्र ने यज्ञोपवीत को धारण करने वाले ब्राह्मणों की भी रचना की थी। सागर और अनगार के भेद से 2 प्रकार के आश्रम भी उन्हीं के समय उत्पन्न हुए थे। समस्त विज्ञान और कलाओं के उपदेश भी उन्हीं भगवान ऋषभदेव के द्वारा दिए गए थे। दीक्षा लेकर भगवान ऋषभदेव ने अपना कार्य किया और जन्म संबंधी दुखाग्नि से पीड़ित अन्य भव्य जीवों को शांति रूप जल के द्वारा सुख प्राप्त कराया। 3 लोक के जीव मिलकर इकट्ठे हो जावे तो भी आत्म तेज से सुशोभित भगवान ऋषभदेव के अनुपम गुणों का अंत प्राप्त करना समर्थ नहीं हो सकते।
उनके शरण में जाकर महाव्रत धारण करने वाले कितने ही भरत बाहुबली आदि मुनि निर्वाण धाम को प्राप्त हुए, कितने ही पुण्य उपार्जन कर स्वर्ग सुख को प्राप्त है, और स्वभाव से ही सरलता को धारण करने वाले कितने ही लोग उत्कृष्ट मनुष्य पद को प्राप्त हुए हैं। यद्यपि उनका मत अत्यंत उज्जवल था, तो भी मिथ्या दर्शन रूपी राग से युक्त मनुष्य उसे उस तरह नहीं देख सके थे जिस तरह के उल्लू सूर्य को नहीं देख सकते हैं। ऐसे मिथ्या दृष्टि लोग कुधर्म की श्रद्धा कर नीचे नीचे देवों में उत्पन्न होते हैं, फिर तिर्यंचों में दुष्ट चेष्टाएं कर नरकों में भ्रमण करते हैं। तदनंतर बहुत काल व्यतीत हो जाने पर जब समुद्र के समान गंभीर ऋषभ देव का युग तीर्थ विच्छिन्न हो गया और धार्मिक उत्सव नष्ट हो गया, तब सर्वार सिद्धि से चयकर फिर से कृतयुग की व्यवस्था करने के लिए जगत का हित करने वाला मैं दूसरा अजितनाथ तीर्थंकर उत्पन्न हुआ। अब आचार के विघात और मिथ्या दृष्टियों के वैभव से समीचीन धर्म ग्लानि को प्राप्त हो जाता है, प्रभावहीन होने लगता है, तब तीर्थंकर उत्पन्न होकर उसका उद्योत करते हैं। संसार के प्राणी उत्कृष्ट बंधु स्वरूप समीचीन धर्म को पुनः प्राप्त कर मोक्ष मार्ग को प्राप्त होते हैं और मोक्ष स्थान की ओर गमन करने लगते हैं, अर्थात विच्छिन्न मोक्ष मार्ग फिर से चालू हो जाता है। तीर्थंकर तदनंतर जब मैं मोक्ष से चला जाऊंगा, तब क्रम से तीनों लोकों को उद्योत करने वाले 22 तीर्थंकर और उत्पन्न होंगे। वे सभी तीर्थंकर मेरे ही समान कांति वीर आदि से विभूषित होंगे, मेरे ही समान 3 लोक के जीवों से पूजा को प्राप्त होंगे और मेरे ही समान सम्यक दर्शन के धारक होंगे। उन तीर्थंकरों में 3 तीर्थंकर शांति, कुंथु, अरह चक्रवर्ती की लक्ष्मी का उपभोग कर अनंत सुख का कारण ज्ञान का साम्राज्य प्राप्त करेंगे। इस अवसर्पिणी युग के 24 तीर्थंकर हैं। ये सभी देवादिदेव और जीवों का कल्याण करने वाले होंगे। इन सभी का जन्मावतरण रत्नों की वर्षा से अभिनंदित होगा तथा देवलोक क्षीर सागर के जल से सुमेरु पर्वत पर सबका जन्माभिषेक करेंगे। इन सभी का तेज, रूप, सुख और बल उपमा से रहित होगा। सभी इस संसार में जन्म रूपी शत्रु का विध्वंस करने वाले होंगे, अर्थात मोक्षगामी होंगे। जब भगवान महावीर रूपी सूर्य अस्त हो जाएगा, तब इस संसार में बहुत से पाखंड रूपी जुगनू तेज को प्राप्त करेंगे। वे पाखंड पुरुष इस चतुर्गुती रूप संसार कूप में स्वयं गिरेंगे तथा मोह से अंधे अन्य प्राणियों को भी गिरावेंगे। तुम्हारे समान चक्रांकित लक्ष्मी का अधिपति एक चक्रवर्ती तो हो चुका है, अत्यंत शक्तिशाली द्वितीय चक्रवर्ती तुम हो। तुम 2 के सिवाय 10 चक्रवर्ती और होंगे। चक्रवर्तियों में प्रथम चक्रवर्ती भरत हो चुके हैं। द्वितीय चक्रवर्ती सगर तुम विद्यमान हो और तुम 2 के सिवाय चक्र चिन्हित भोग के स्वामी 10 चक्रवर्ती राजा और भी होंगे। 9 प्रतिनारायणों के साथ 9 नारायण होंगे और धर्म में जिनका चित्त लग रहा है, ऐसे बलभद्र भी 9 होंगे। हे राजन, जिस प्रकार हमने अवसर्पिणी काल में होने वाले तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि का वर्णन किया है, उसी प्रकार के तीर्थंकर आदि उत्सर्पिणी काल में भी भरत तथा ऐरावत क्षेत्र में होंगे। इस प्रकार कर्मों के वश होने वाला जीवों का संसार भ्रमण, महापुरुषों की उत्पत्ति, कालचक्र का परिवर्तन और 8 कर्मों से रहित जीवों को होने वाला अनुपम सुख, इन सब का विचार कर बुद्धिमान मेघवाहन ने अपने मन में निम्न विचार किया। हाय हाय, बड़े दुख की बात है कि जिन कर्मों के द्वारा यह जीव आताप को प्राप्त होता है, कर्म रूपी मदिरा से उत्पन्न हुआ यह जीव उन्हीं कर्मों को करने के लिए उत्साहित होता है जो प्रारंभ से ही मनोहर दिखते हैं और अंत में विष के समान दुख देते हैं, अथवा दुख उत्पन्न करना ही जिनका स्वभाव है। ऐसे विषयों में प्रेम क्या करना। यह जीव धन, स्त्रियों तथा भाई बंधुओं का चिरकाल तक संग करता है, तो भी संसार में ऐसे अकेले ही भ्रमण करना पड़ता है।
जिस प्रकार कुत्ते के पिल्ले को जब तक रोटी का टुकड़ा देते रहते हैं तब तक वह प्रेम करता हुआ पीछे लगा रहता है, इसी प्रकार इन संसार के सभी प्राणियों को जब तक कुछ मिलता रहता है तभी तक ये प्रेमी बनकर अपने पीछे लगे रहते हैं। इतना भारी काल बीत गया, पर इसमें कौन मनुष्य ऐसा है जो भाई बंधुओं, स्त्रियों, मित्रों तथा अन्य इष्ट जनों के साथ परलोक को गया हो। ये पंचेंद्रिय के भोग सांप के शरीर के समान भयंकर एवं नरक में गिराने वाले हैं। ऐसा कौन सचेतन विचारक पुरुष है जो कि इन विषयों में आसक्ति करता हो। वो सबसे बड़ा आश्चर्य तो इस बात का है कि जो मनुष्य लक्ष्मी का सद्भावना से आश्रय लेते हैं, यह लक्ष्मी उन्हें ही धोखा देती है, ठगती है। इससे बढ़कर दुष्टता और क्या होगी। जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला इष्ट जनों का समागम अस्थायी है, उसी प्रकार बंधुजनों का समागम भी अस्थायी है, तथा बंधुजनों के समागम से जो सुख होता है वह इंद्रधनुष के समान क्षण मात्र के लिए ही होता है। शरीर पानी के बुलबुले के समान सार से रहित है, तथा यह जीवन बिजली के चमक के समान चंचल है। इसलिए संसार निवास के कारणभूत इस समस्त परिकर को छोड़कर मैं तो कभी धोखा नहीं देने वाले एक धर्म रूप सहायक को ही ग्रहण करता हूँ। तदनंतर ऐसा विचार कर वैराग्य रूपी कवच को धारण करने वाले बुद्धिमान मेघवाहन विद्याधर ने महाराक्षस नामक पुत्र के लिए राज्यभार सौंप कर अजितनाथ भगवान के समीप दीक्षा धारण कर ली। राजा मेघवान के साथ अन्य 110 विद्याधर भी वैराग्य प्राप्त कर घर रूपी बंदी गृह से बाहर निकले। ओम नमः।